वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर मुकुंद सक्सेना में बहुत स्वागत है। और इस समय हम चल रहे हैं ध्वनि के चैप्टर पर कि साउंड क्या है, साउंड के क्या गुण होते हैं। अभी मैंने पिछले अपने लेक्चर में आपको बताया है और आज मैं बताने जा रही हूँ ध्वनि तरंगों का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, है ना। जैसे कि प्रकाश परावर्तित होता है किसी तल पर पड़कर और दोबारा हमारे पास आता है, उसी प्रकार ध्वनि भी परावर्तित होती है। जब ये किसी तल से टकराती है और लौट के हमारे तक आती है तो इसको हम कहते हैं ध्वनि का परावर्तन। किसी ठोस द्रव सतह से परावर्तित होकर ध्वनि का वापस लौटना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। इसके भी वही नियम होते हैं जो परावर्तन के होते हैं। आपतित कोण, परावर्तित कोण और अभिलंब एक ही दिशा में होता है और आपतित कोण और आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर पाए जाते हैं। तो किसी भी ठोस या द्रव की सतह से ध्वनि का टकरा कर लौटना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। प्रतिध्वनि, अब इस पर आते हैं हम इको, है ना। किसी बड़े अवरोध से ध्वनि के परावर्तित होकर पुनः सुने जाने की घटना को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। कोई बड़ी सी चट्टान है या बड़ा सा कोई भी बीच में आ रहा है कोई वस्तु, तो उससे टकराकर परावर्तित होकर जब ध्वनि जो है हमें दोबारा सुनाई देती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। ध्वनि की प्रतिध्वनि किसी अवरोध से, किसी चट्टान से टकराकर हमारे कानों तक दोबारा आना प्रतिध्वनि कहलाता है। हमारे मस्तिष्क में इस ध्वनि की संवेदना केवल 0.1 सेकंड तक ही बनी रहती है और ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण हमें एक से अधिक प्रतिध्वनियां सुनाई देती हैं। आपने देखा होगा कि बादलों में जब गड़गड़ाहट की ध्वनि होती है तो ध्वनि कैसे टकराती है? या तो भूमि से टकराती है या बादलों से ही टकराकर वापस लौटती है, परावर्तित होती है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि या इको। साउंड का इको कहते हैं, साउंड इको करती है। कई बार आपने देखा होगा कि जब प्रोग्राम्स में लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, स्पीकर वगैरह, तो उनसे टकरा के भी ध्वनि हमारे पास बार बार आती है तो बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। इसको हम बोलते हैं प्रतिध्वनि। यदि स्रोत से भेजने वाली ध्वनि तथा वस्तु से परावर्तित होने वाली ध्वनि के बीच t समय का अंतर है तो ध्वनि का वेग v है, तो स्रोत से वस्तु की दूरी ज्ञात की जाती है। इसका भी वो होता है फार्मूला कि स्रोत से वस्तु की दूरी बराबर v × t/2। तो देख लिया आपने कि किस तरह से मनुष्य जो है प्रतिध्वनि जानता है, किस तरह इसको निकाला जाता है कि यदि प्रतिध्वनि हमें सुनाई दे रही है तो उससे स्रोत से वस्तु की दूरी कितनी है। इसको निकालने के लिए किसी स्रोत से वस्तु की दूरी बराबर हो जाएगी v × t/2, जहाँ t जो है वो समय अंतर है और v क्या है? ये ध्वनि की चाल है। v क्या है? ये ध्वनि की चाल कहलाती है। इस पर आधारित मैं सवाल आपको एक अभी कराऊंगी, तो ये आप पहले समझ लीजिए। प्रतिध्वनि या इको क्या है? किसी ठोस, किसी बड़े अवरोध से ध्वनि परावर्तित होकर बार बार हमें सुनाई देती है तो ये कहलाती है प्रतिध्वनि। आपने देखा होगा कई बार आवाज बार बार हमारे पास में आ जाती है, तो इसको हम कहते हैं प्रतिध्वनि। एक और चीज आपको इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, वो है अनुरणन, रिवर्बरेशन। अनुरणन क्या होता है बताती हूँ मैं। अनुरणन इंग्लिश में आपको रिवर्बरेशन कहलाते हैं इसको। और इसको भी समझ लो ये क्या चीज़ होती है कि रिवर्बरेशन क्या चीज़ है, किस तरह से ध्वनि लौट के हमारे पास आती है, क्यों आती है, कौन से स्रोत से टकरा के ये आती है, तो ये अनुरणन कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए कि अनुरणन क्या है? रिवर्बरेशन। अनुरणन या रिवर्बरेशन, अनुरणन या रिवर्बरेशन। रिवर्स माने लौटना, रिवर्बरेशन या अनुरणन क्या होता है इसको समझ लो कि जब, है ना, किसी हॉल में कोई ध्वनि उत्पन्न होती है तो आपने देखा होगा वो दीवारों से टकरा कर बार बार परावर्तन के बाद लंबे समय तक हमें सुनाई देती रहती है, हमारे कानों को सुनाई देती है। हॉल में कोई स्पीकर रखा होता है, स्पीचेस होती हैं, बोलते हैं, तो आपने महसूस करा होगा कि बार बार ध्वनि जो है दीवार से टकराकर हमें बार बार एक ही आवाज़, सेम आवाज़ हमको सुनाई देती है। क्यों? परावर्तन के बाद वो जो किसी भी स्रोत होगा वहाँ से दीवार है टकराकर वो बार बार लंबे समय तक वो ध्वनि बनी रहती है। और अनुरणन इसीलिए हमको बार बार, माना कोई स्पीच दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसकी आवाज़ हमें बार बार सुनाई देती है।
तो इसको कम करने के लिए, अनुरणन को कम करने के लिए जो हॉल की दीवारें या छत होती है उन पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ या फाइबर बोर्ड का, है ना, ध्वनि अवशोषक पदार्थ कौन से होते हैं? ध्वनि अवशोषक पदार्थ, ध्वनि को अवशोषित करने वाले, एब्जॉर्बर, ध्वनि अवशोषक, ध्वनि अवशोषक पदार्थ, ध्वनि अवशोषक पदार्थ जो हमारी साउंड को एब्जॉर्ब कर लें और हमें बार बार एक ही ध्वनि सुनाई ना दे। तो जिस हॉल में ये प्रोग्राम्स होते हैं उनकी छतों पर, दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ, फाइबर बोर्ड क्या होते हैं? फाइबर बोर्ड या फाइबर बोर्ड की कोटिंग की जाती है, या खुरदरे प्लास्टर के पर्दे लगे होते हैं, या खुरदरे प्लास्टर के पर्दे लगाए जाते हैं, जिससे कि हमें बार बार वही ध्वनि सुनाई ना दे, लगाए जाते हैं। ठीक है, मेरे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करिए यदि नहीं करा है, और अपने मित्रों को आप जो है शेयर करें और मेरे चैनल को देखते रहें। ये इसी में मेरी सफलता है। आपको हर चीज़ समझ में आएगी। जब आप चाहेंगे मेरे इसको खोलकर यूट्यूब को आप देख सकते हैं। मेरे चैनल को वॉच करने के लिए आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना है, केवल आपको देखना है और समझना है। धन्यवाद।